हेलो क्लास थर्ड, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पाठ 11। और पाठ 11 का नाम है बल और कार्य, फोर्स एंड वर्क। आज हम बल, एनर्जी, पावर के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, कार्य, जब हमारे पास एनर्जी होगी, पावर होगा, तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे ना। किसी स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए क्या करना होता है बच्चों? अगर कोई भी चीज स्टिल है, सपोज ये पेन है, ये स्टिल है, इसमें गति देने के लिए हमें क्या करना होगा? हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाने के लिए उन्हें ढकेलते हैं या खींचते हैं। बच्चों, जैसे ये पेन है, अगर ये पेन रखी रहेगी तो इसमें कोई भी एनर्जी या पावर नहीं रहेगी। लेकिन इस पेन को मैं उठा रही हूँ, इस पेन से आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें एनर्जी आ गई है। ये ढकेलना या खिंचाव ही बल है। बल के बिना कोई कार्य करना संभव नहीं है। हमें प्रत्येक कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इस पाठ में हम बल और कार्य के विशेष विषय में जानेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे बल के बारे में, जिसे हम कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। बल वह बाहरी खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु को की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। बल किसी वस्तु की गति, उसकी दिशा, यहाँ तक कि उसके आकार को भी बदल सकता है। बच्चों, एग्जाम्पल क्या है बल का? चलिए बल का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फोर्स का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, गेंद को पैरों से ढकेलता है और वह लुढ़कते ढुढ़कते क्या हो जाता है बच्चों? वह लुढ़कने लगती है, मतलब वो मूव ऑन करने लगती है, क्योंकि उसमें फोर्स लग गया है। बच्चा गाड़ी को चलाने के लिए इसे धकेलना पड़ता है। ठीक है बच्चों। और साइकिल के पैडल को धकेलने से साइकिल चलने लगती है, क्योंकि साइकिल में आपके बच्चों फोर्स आ जाती है। ये देखिए बच्चों, अब इस बॉल में फोर्स आ गई है क्योंकि इसने पैर धक्का मारा है। इस साइकिल में फोर्स हो गई क्योंकि ये इसे चला रही है। और इस साइकिल के पहिए में बच्चों फोर्स आ गई क्योंकि ये बच्चा भी इसे पैडल मार रहा है। एक बच्चा अपने खिलौना गाड़ी को खींचता है। रिक्शा चलाता है क्योंकि रिक्शा चालक इसे खींचता है। टांगे को चलाने के लिए घोड़ा इसे खींचता है। ये आप देख सकते हैं ना बच्चों। तो ये इसमें फोर्स ट्रांसफर हो रहा है ऑब्जेक्ट में। इस ढकेलने या खींचने को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अथवा धकेलने या खींचने में आप बल लगाते हैं। किसी भी चीज को बच्चों उठाने में, लिखने में, चलाने में हम क्या लगा रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं। किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? बल गतिशील वस्तुओं को रोकता है। ठीक है। बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे बच्चों अब हम। यदि आप भूमि पर पड़ी हुई गेंद को ठोकर मारे तो यह एक विशेष दिशा में जाती है। अब इसी गेंद को लगभग उतने ही बल से किंतु अन्य दिशा में ठोकर मारिए, गेंद अन्य दिशा में चली जाती है। और इस प्रकार बल विभिन्न दिशाओं में भी कार्य करता है। अतः बल वस्तुओं में गति उत्पन्न करता है, गतिमान वस्तु को रोक सकता है और दिशा बदल सकता है, अथवा गति कम या अधिक अधिक कर सकता है। अब बच्चों चलिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। बल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो बल जो है वो कई प्रकार के होते हैं। पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों, नाम से ही सजेस्ट हो सकता है मस्कुलर, जिसमें मसल्स का इस्तेमाल हो रहा हो, जिसमें फ्रिक्शन का, जिसमें ग्रेविटेशनल का, जिसमें मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा हो, और बच्चों जिसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा हो, यानी विद्युत का इस्तेमाल हो रहा हो। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 हमारा मस्कुलर बल के बारे में। पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स, किसी कार्य को करने के लिए हम मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखने के लिए बच्चों अपनी मांसपेशियों का प्रयोग कर रही हूँ। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। उदाहरण बच्चों, एग्जाम्पल है, घोड़ा टांगे को खींचता है, मजदूर सामान से भारी गाड़ी हाथों से खींचता है आदि। बल लगाकर ही गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। लुढ़कती हुई गेंद को रोकने के लिए पेशीय बल ही लगाया जाता है। बच्चों आप ये देख सकते हो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मस्कुलर फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों घर्षण फोर्स, फ्रिक्शन बोल। बच्चों, जब हम किसी वस्तु को ढकेलते या सरकाते हैं, जिस सतह पर ढकेला या सरकाया जाता है बच्चों, वहां कार्य का विरोध करती है और यह विरोधी घर्षण बल कहलाता है। खुरदरी सतह का घर्षण बल अत्यधिक तथा चिकनी सतह का घर्षण बल कम होता है।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों नंबर थर्ड, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों? जब किसी वस्तु के ऊपर फेंका जाता है, जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही आती है और पेड़ से फल पृथ्वी पर गिरते हैं। गेंद भी बच्चों क्या होती है? सदैव नीचे गिरती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी का प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचना। पृथ्वी के इस गुण को बच्चों हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्व आकर्षण कहते हैं। अब बच्चों हमारा है चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। बच्चों आप सब जानते हैं, मैग्नेट से आप खेलते होंगे। तो मैग्नेट को किसी भी आयरन की चीज के पास हम लाते हैं तो वो उसमें चिपक जाता है। चुंबक में एक विशेष बल होता है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है और इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक केवल लोहे की वस्तुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करता है, अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को नहीं। अब बच्चों हमारा क्या है? विद्युत और आखिरी प्रकार का आपका बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ क्या होता है बच्चों? विद्युत भी बल उत्पन्न करती है। विद्युत द्वारा लगाए गए बल को विद्युत बल कहते हैं। बच्चों विद्युत बल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? विद्युत बल के द्वारा मशीनें, पंखे, टीवी आदि चलाए जाते हैं। तो बच्चों हमने फोर्स पढ़ा और उसके प्रकार पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्य के बारे में, वर्क के बारे में। किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाइए। बल लगाने से कभी यह गति करती है, कभी या नहीं। जब एक बल की वस्तु का स्थान बदल देता है, वस्तु कुछ दूर चलती है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। और बल कार्य करने में हमारी सहायता करता है। बच्चों कार्य की मात्रा बल और चली गई दूरी पर निर्भर करता है। अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? कार्य किसे कहते हैं? जिसमें बल का प्रयोग होता है और बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है। ठीक है, आप एक मेज को खिसका सकते हैं किंतु एक चट्टान को नहीं। यदि आप किसी भारी बोझ को खिसकाने के लिए अपना सारा बल लगा दें और इसे खिसका ना सके तो वहां कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य तभी होगा बच्चों जहां बल लगेगा और डायरेक्शन होगा, यानी कि बल की दिशा में विस्थापन होगा। वो काम हुआ होगा अगर वो चीज अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। जब एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाता है और यह नहीं खींचती तो कोई कार्य नहीं होता है। जैसे कि बच्चों ये हम गेम खेलते हैं ना, टग ऑफ वॉर्स, तो इसमें नो वर्क इस्तेमाल होता है। पाठ आपका यही समाप्त होता है बच्चों। अब मेरे साथ आप सब मिलकर पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। हम वस्तुओं को प्रायः धकेलकर या खींचकर खिसकाते हैं। धकेलने या खींचने को बल कहते हैं। बल वस्तुओं में गति उत्पन्न कर सकता है, उन्हें रोक सकता है और उनकी दिशा बदल सकता है अथवा उनकी गति कम या अधिक कर सकता है। बल कार्य करने में हमारी सहायता करता है और किसी कार्य को करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे बच्चों हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और चुंबक जिस बल से लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स और चुंबकीय फोर्स कहते हैं। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा? हमने फोर्स और वर्क के बारे में पढ़ा। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए।